मम्मी हाँ क्या हुआ? कैसा लग रहा है? अरे वाह, तुमने बनाया है? मैंने बनाया। और ये वाला देखें। दिखा, बहुत खूबसूरत है मारिया। सूरत आपको लग रहा है, बस ताया अबू को अच्छा लग जाए। सिर्फ ताया अबू को नहीं, पागल हो गया तुम? ताई अम्मी को भी और उनके होनहार बेटे को भी। बिल्कुल पागल हो तुम। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। जीते रहो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना। अरे नहीं नहीं, चाय का टाइम नहीं है अभी, आप लोग तैयार हो जाएं, हम लेट हो रहे हैं और मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। इसे तुमने क्यों जहमत की बेटा? हम टैक्सी लेके आ जाते। यानी चाची जान बेटा भी कह रही हैं आप और पराया भी कर दिया। जीते रहो, मैं बस अभी तैयार हो गया। जी जी। जितने चक्कर तुम हमारे घर के लगाते हो ना, इतने यूनिवर्सिटी के लगा लेते तो आज MBA कंप्लीट हो जाना था। यानी मैं MBA कंप्लीट कर लेता टाइम पर तो मुझे पापा के साथ फैक्ट्री जाना पड़ता और वहां की इंस्पेक्शन करता। आई एम सॉरी सैफ अहमद, कितने बुरे दिन नहीं आए अभी तक। हद होती है सैफ। ओह हाँ, दिस इज फॉर यू। क्या है ये? वो बाबा ने तुम्हारे लिए सूट भिजवाया। जब ताई अम्मी हमें पहले जोड़ा दे चुकी थी तो ताया अबू तुम्हारे हाथ क्यों कुछ भिजवाएंगे? और ये सैफ, ये तो बहुत महंगा भी लग रहा है, मैं नहीं लूंगी। अरे ये क्या बात हुई, इतने दिल से लिया है मैंने। तुमने लिया? अब भी तुम कह रहे थे कि ताया अबू ने भिजवाया। वो हाँ मतलब पैसे तो बाबा नहीं दिए थे ना, पर वाकई बहुत दिल से लिया। प्लीज कीप इट। नहीं, ये अपने पास रखो। अच्छा यानी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? मैं पापा को कॉल करता हूँ। पागल हो गए तुम, उनको लगेगा मैं उनकी मोहब्बत पर शक कर रही हूँ। वापस रखो फोन। हाँ तो सही लग रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम उनकी मोहब्बत पे शक कर रही हो। अच्छा, पीछे पड़ जाते हो तुम, रख लेती हो अपने पास। एक यही काम तो मैं दिल से करता हूँ। अच्छा जाओ, रेडी हो जाओ, हम लेट हो रहे हैं। और प्लीज अच्छे से तैयार हो। आ रही हूँ, जल्दी, आई एम वेटिंग। आ रही हूँ। ये कैसे कपड़े आयरन किए तुमने? इस तरह करते हैं, कितने क्लीन्स पड़े हैं इस पे? सॉरी साहब जी, मैं दोबारा करके ले आता हूँ। पहले देखा करो। और ये बेडशीट कब से चेंज नहीं की है तुमने? वो साहब जी अभी कर देता हूँ, 2 मिनट। अभी क्यों करोगे राशिद? अभी मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, जब तैयार होके चला जाऊंगा तब करना। बेहतर साहब जी। Where's the email? इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई कॉल्स ना उठा रहा हो तो कर्टेसी का तकाजा यह है कि 2 मिस्ड कॉल्स के बाद टेक्स्ट कर दिया जाए। कैसे हैं? मैंने एक्चुअली इसलिए फोन किया था ताकि पूछूं कि आप और फुप्पो कब तक आएंगे। ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली जिस टाइम पे बुलाया उसी टाइम पे आएंगे ना। इज एवरीथिंग ओके? बस मेरी ख्वाहिश है कि मेरा कमरा सबसे पहले आप देखें। ये कैसी अजीब सी ख्वाहिश है उमैमा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपना कमरा आपके तरह से सजाया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे पहली अप्रिसिएशन भी आप ही से मिले। Really? अगर तुमने मेरे एस्थेटिक्स के मुताबिक कमरा सेट किया तो फिर तो देखना ही पड़ेगा। बट यू नो कि मुझे हर चीज प्रॉपर पसंद है। जिस स्पेस में मैं होता हूँ वहां पे कोई चीज भी मिसफिट हो तो मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है। यू नो दैट राइट? मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ। अच्छा, मैंने कभी गौर नहीं किया। वो इसलिए मिस्टर अब्दुल्ला क्योंकि आप फैमिली गैदरिंग्स में कम कमाते हैं। Yeah, that's true. अभी भी अगर आज अम्मी इंसिस्ट ना करती तो हो सकता है मैं हाउस वार्मिंग पार्टी भी स्किप कर देता। प्लीज अब्दुल्ला, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। अब कमिट किया है तो डेफिनेटली आई विल कम, डोंट वरी। ओके, बाय। बाय।
वो तो मैं भूल ही गई। वो जहां तक दिखाई देता है उससे आगे मैं देखता ही नहीं। क्या देख रहे हो? तुम्हें मेरा मतलब कि वो इसमें क्या है? ये केक है जो मैंने अपने हाथों से अपने प्यारे ताया अब्बू के लिए बनाया है। गरीबों को भी टेस्ट करवा दो भाई। केक आपके साथ शेयर करना है या नहीं, इसके बारे में मैं सोचूं। जी बिल्कुल, हाजिर हाजिर। जी नहीं, मैंने उनको बता दिया था। वो गिफ्ट रख लिया आपने? हाँ बेटा, रख लिया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तैयार हैं? चलें फिर? बिल्कुल चले। और ये अपनी मेडिसिन आप अंदर टेबल पर भूल आए थे, जो मैंने अपने साथ रखी। हाँ, वो एक कॉल आ गई थी, उस चक्कर में भूल गया। किसकी कॉल थी? इतनी परेशानी थी कि दवाइयां उठाना भूल गए। ये बात अहम नहीं है। अहम बात तो ये है कि तुम हो ना मेरा ख्याल रखने। ये भी ठीक है, चीजें खुद भूल जाते हैं और तकलीफ हमें होती है। अब याद से डिनर के साथ ले लेनी है। हाँ, खा लूंगा, खा लूंगा, बेफिक्र रहो। अब चले, बहुत देर हो गई है। जी जी। देर हो रही है, चलो चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। आइए चाचा जान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक हो? क्या, बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह, कितना अच्छा बड़ा घर बना लिया आपने। भाई ये सब कुदसिया की मेहनत है, और एक अच्छी बीवी घर को जन्नत बना देती। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, फोन आ रहा है। कब से मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। भाई तुम्हारे हाथ का बना हुआ केक ना खाऊं तो दावत ही मुकम्मल नहीं होती। तायबू, अगर थोड़ा सा केक बच जाए तो अपने साथ खड़े गरीबों को भी टेस्ट करवा देगा, प्लीज। दैट रिक्वेस्ट। वैसे तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? बहुत अच्छे। अब बस प्रैक्टिकल का वेट हो रहा है, और जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं केमिस्ट्री की लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करूंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बात जरा मौसूफ को ही बता दो, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि MBA मुकम्मल करके बिजनेस में हमारा हाथ बटाए, लेकिन इनका तो दिन दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होता है और रात सुबह 4 बजे। हवा, एक ही साल का तो गैप है, कर लूंगा मुकम्मल। बेटा तूने अब्दुल्ला को देखा है, 3 साल में उसने बिजनेस में कितनी तरक्की की। हाँ, तो मुझसे बड़ा भी तो है। एक तो हर कोई मुझे अब्दुल्ला की मिसालें देने लगता है। चाचा जान, आप चलें इससे पहले कि मुझे और अब्दुल्ला को कंपेयर करना शुरू कर देंगे। मैं आपको और चाची जान को घर दिखाता हूँ। जाओ इरफान। आइए चाचा, आइए चाची जान। 1 मिनट, अम्मी गिफ्ट ने। थैंक यू। तायबू, इसमें जो चीज है वो मैंने अपने हाथों से बनाई है कि आप अपने कमरे में लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन गिफ्ट संभालने का जो काम है ना, वो तुम्हारी ताई अम्मी का है, उन्हें दे दो। ठीक है। एहसान ने तो बहुत पैसे बहाए हैं, तब जाके मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। एक एक चीज मेरे पसंद की है। वाकई ताई में घर सच में बहुत खूबसूरत है। कि मैं कुछ गिफ्ट्स लाई थी आपके और तायबू के लिए। ये तुमने बनाए हैं? जी, मैंने अपने हाथ से कढ़ाई की है, और इसके अंदर मकरामे हैं, वो बैग के अंदर, वो भी खुद बनाए हैं। अब इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझसे ले लेती। ताई में
बात पैसों की तो कभी थी नहीं, बात तो खुलूस की थी। ये तो मैंने तायबू की खुशी के लिए बनाया। तायबू को क्या खुश करना है? वो तो पहले ही तुम्हारी सारी एजुकेशन के अखराजात पूरे कर रहे हैं। तुम उनके लिए चंद हजार का तोहफा भी नहीं ला सकी। हाथ की बनी मामूली चीजों से कौन घर सजाता है? ये काम तो समीना 25 साल पहले करती थी। बेगम साहिबा, रजिया आपा आ गई हैं। अच्छा, तुम जाओ ना, जरा उनसे मिल लो, मैं भी आती हूँ। ये जरा सही जगह पे पहुंचा देना। सही जगह मतलब कहाँ बेगम साहिबा? डस्टबिन में। हाथ की बनी मामूली चीजों से कौन घर सजाता है? ये काम तो समीना 25 साल पहले करती थी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझसे ही ले लेती। कौन है? मायमा, आई एम सॉरी, मेरा काजल फैल गया था तो तुम्हारा वॉशरूम यूज करना पड़ा। खैर, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और कमरा भी बहुत अच्छा लग। थैंक यू। मैं जो डिजर्व करती हूँ उससे कम मैं कभी राजी नहीं होती। वैसे ये कपड़े तुमने लिए हैं? ये एक्चुअली तायबू का गिफ्ट है, सैफ लाया था। ओह, आई सी। वही मैं सोच रही थी कि तुम ऐसे कपड़े कहाँ अफोर्ड कर सकती हो। और प्लीज बाबा जान का नाम मत लो, सैफ ने मेरे सामने खरीदे थे। उमायमा, सैफ ने मेरे सामने तायबू का नाम खुद लिया है। अच्छा, अब तुम झूठ बोलोगी और मैं मान लूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे पता है कि तुम्हें सिंपैथी कार्ड यूज करने का कितना शौक है। बाबा तुम्हारी फीस पे करते हैं, सैफ आए दिन तुम्हारे घर के चक्कर लगाता है और तुम अपनी दोस्ती के नाम पर उससे फेवर्स लेती हो, जैसे ये कपड़े। स्टॉप इट उमायमा, अब तुम हद से आगे बढ़ रही। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी हद बता रही हूं। जो चीज तुम्हारे नसीब में नहीं है उसे हासिल करने के लिए मजलूम मत बन जाया करो। वैसे कुछ घर तो तुम बड़ा अच्छा रखती हो, लेकिन ये पौधे वौधे ज्यादा लगाए हुए ना, ये तो थोड़े कम कर दो, मच्छर बहुत आ जाते हैं इनकी वजह से। ठीक है आप जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आज तो मैचिंग हमने कलर पहना है, कितना अच्छा लग रहा है तुम पे। शुक्रिया आपा, बस ये कुत्सिया भाभी ने दिया था। अच्छा, अब्दुल्ला ने ना तुम्हारा और एहसान का पोर्ट्रेट बनाया है, मैं लाती हूँ। और तुम्हारे और इरफान की जब शादी की एनिवर्सरी होगी ना तो तुम्हारा भी बनवाएगा। अरे आपा, आपको पता तो है इरफान कहाँ मनाते हैं शादी की सालगिरह। वो तो बस मारिया है जो जबरदस्ती केक बना के बस सेलिब्रेट कर लेती है। चले, मैं आती हूँ। आप भूल जाती हैं जबरदस्ती की शादी की सालगिरह को कौन मनाता है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी जबरदस्ती की शादी की वजह से आज आप मिसेस एहसान अहमद हैं। एहसान को शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। ये तो नसीब की बात है ना भाभी।
हाँ, और नसीब तो लिखा जा चुका है और कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। कब? कैसा लगा कमरा? इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। ये सब तुम्हारी चॉइस है। Of course, the colors, the decor, the furniture, everything. तुम्हारे एस्थेटिक्स अच्छे हैं। I knew आपको अच्छा लगेगा. I also have a gift for you for your achievement as the best employee of the month How did you know? from your social media. Thank you. I think it was a well-deserved award. इसके साथ साथ they gave me a brand new car as well. Amazing. इसीलिए फूफू आपको परफेक्ट बेटा कहती हैं। फूफा ने इतना सब कुछ किया है, लेकिन आपने अपना नाम खुद बनाया है। वो इसलिए क्योंकि अम्मी ऐसा चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि दुनिया कहे कि एक बेवा अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकी, तालीम और तरबियत नहीं कर सकी। I understand. फूफू के साथ साथ मैं भी आप पर बहुत फख्र करती हूँ। थैंक यू। चले? Yeah. मारिया, मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश करता रहा और तुम यहाँ हेड डाउन करके बैठी हो। अच्छा चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। मैंने वही फर्नीचर खरीदा है जो तुम्हें पसंद है। हाथ छोड़ उसे, मुझे नहीं जाना। ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुनाफिक नहीं, बात को इधर से उधर घुमाना नहीं आता मुझे। तुम मुझे ये नहीं बता सकते थे ड्रेस ताया अबू की तरफ से नहीं था, तुम्हारी तरफ से था? सच बता देता तो क्या ले लेती तुम? बिल्कुल ले लेती। तुम्हें सिर्फ मैं दोस्त कहती नहीं हूँ, दिल से मानती भी हूँ। एटलीस्ट मैं उमायमा के सामने इस तरह शर्मिंदा तो ना होती। उमायमा की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। पता है क्या बात है, वो ना हमारी दोस्ती से जेलस होता वाकई में। तो प्लीज तुम उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो, इसीलिए वो ये सब कह देती है। तुम बस मेरी और अपनी दोस्ती पर ध्यान दो प्लीज। माजदा बाजी इधर आएगा। ये गिफ्ट मैंने ताई अम्मी को दिया था, ये आपके पास क्या करे? वो जी बेगम साहिबा ने मुझे दिया था कि इसको डस्टबिन में फेंक दो, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने सोचा मैं अपने क्वार्टर में लगा लूं। That's impossible. मामा ऐसा कह ही नहीं सकती, तुमने गलत सुना होगा। नहीं साहब जी, उन्होंने यही कहा है। ठीक है माजदा बाजी, आप इसे अपने क्वार्टर में लगा लें, वहां अच्छा लगेगा। अब नहीं लाओ, ये मुझे दे दो। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं मामा से खुद पूछ लूं। तुम जाओ। कोई जरूरत नहीं है इस तफ्तीश की, मेरी गलती है। भला इतने बड़े घर में कोई हाथ की बनाई हुई चीज क्यों लगाएगा? कि तो हम जैसे छोटे लोग, कम हैसियत वाले लोग इन चीजों पे अपना वक्त बर्बाद करते हैं। मारिया प्लीज डोंट से दिस। मारिया तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? वहां तो रट लगाई हुई थी जल्दी जल्दी की कि घर आके वाइवा करना है। जब इज्जत नफ्स पर चोट आए तो हर सफे पर वही मंजर नजर आता है। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? ताई अम्मी ने मेरा गिफ्ट माजदा को दे दिया,
कि उसे वो डस्टबिन में फेंक दे। उनके उस आलीशान घर में मेरी हाथ की बनाई हुई चीजों की ना तो कदर है और ना ही जगह। और मायमा ने मुझे ताना दिया क्योंकि मैंने उसका दिया सूट पहना था कि सैफ से मैंने इसलिए दोस्ती रखी है ताकि इसी तरीके की फेवर्स लेती रहूं उससे। छोड़ो बेटा, दरगुजर करो। क्या दरगुजर करना हम पर ही फर्ज है? क्या दौलत ही हर चीज होती है? एहसास की, मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं है। मैंने ताई अबू को कहा था कि मेरी एजुकेशन का खर्चा वो करे, नहीं ना? तो बात बात पे उमाइमा मुझे इस बात के ताने क्यों देती है? बेटा, हर एक का अपना ज़र्फ होता है और वो उसी हिसाब से दूसरों के साथ बर्ताव करता है। तुम्हारे नाम का मतलब है बहादुरी, जरी। तुम इन छोटी छोटी बातों पे इस तरह हिम्मत मत हारा करो। अम्मी, आप कर सकती हैं सब्र, मुझसे नहीं होता। बेटा, हर एक का अपना नसीब होता है। किसी चीज पे इस तरह से वावेला करने से सिर्फ ज़हनी तवानाई खर्च होती है, मसला तो नहीं हल होता ना। तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। इन छोटी छोटी बातों पे इस तरह मत खुद को उलझाया करो। हाँ हाँ तुफैल, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ। तुमने 1 हफ्ते की मोहलत दी है ना। मैं अरे शोर क्यों कर रहे हो भाई? शोर क्यों कर रहे हो? मेरी बात तो सुन लो, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। मैं 1 हफ्ते की हेलो हेलो तुफैल, क्या हो गया? किससे बात कर रहे थे अब्बू? सोए नहीं अभी तक? मैं पढ़ रही थी। अब आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तुम जाओ, जाके पढ़ाई करो। मैंने बात सुनी है आपकी, आप किसी मोहलत का जिक्र कर रहे थे। बेटा, इस तरह किसी की पर्सनल कॉल्स नहीं सुनी जाती, बुरी बात होती है। अब अब्बू जानबूझकर नहीं सुनी, आप शायद बीच कॉल में थोड़ा तेज बोलने लगे थे, मुझे अंदर तक आवाज आ गई। कुछ नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तुम जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो, जाओ। सब ठीक है ना? जाओ। मामा, मामा। हाँ भाई। ये माजदा को आपने क्यों कहा है इसको कि डस्टबिन में डाल दो? अब ये माजदा ने तुमसे कहा है? जी। माजदा भी ना बिला वजह की बातें बनाती रहती है, मुझे लगता है वो सुन नहीं सकती सही। मैंने उसे कहा था कि ये इसके जो रैपर है ना वो डस्टबिन में फेंक दे। भला मैं ये क्यों कहूंगी? मारिया ने इतनी मेहनत से ये चीजें बनाई हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों बोलेंगे इसको डस्टबिन? अच्छा मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी। अब नहीं, मुझे अच्छा लगा ये तो। I'll put it in my room. अच्छा चलो ठीक है। इसी कॉल है। जी बाबा। चले ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। क्या हुआ? बाबा की कॉल थी। इरफान चाचा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो मुझे बुला रहे हैं। ओहो, अल्लाह खैर करे। अच्छा चलो आहिस्ता गाड़ी चलाना। हाँ हाँ, ये आप मेरे रूम में रखवा दें। मैं आता हूँ। इरफान, मुझे मारिया का कल फोन आया था। मैं तो सुन के परेशान होगी कि तुम्हें अचानक के दौरा पड़ा है। ये कैसे हुआ है? कल तक तो तुम ठीक थे बिल्कुल। कुछ नहीं आपा, बस शायद बुखार और कमजोरी से हो गया। इरफान, तुम मारिया और समीना को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मेरे छोटे भाई हो,
मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें कोई परेशानी है, डॉक्टर भी कह रहा था टेंशन की वजह से ही हुआ है। अम्मी आप आराम से मामू से बात करें, मैं बाहर गाड़ी में आपको वेट कर रहा हूँ। बोलो इरफान, क्या मसला है? आपा मुनासिब कीमत पे कोई मकान दिलवा दीजिए किराए पर। जब से मेरा मालिक मकान मरा है उसका बेटा रोज आकर शोर शराबा करता है। मैंने उससे मोहलत मांगी है, 1 हफ्ते से कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। बस हर वक्त ये डर लगा रहता है कि किसी वक्त भी वो आकर घर खाली ना करवा ले। बाहर क्यों आ गए? मैं चाह रहा था अम्मी और मामू अकेले में बात कर लें तो बेहतर होगा। तो अंदर ड्राइंग रूम में बैठ जाए, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। एक्चुअली अंदर लाइट चली गई है, बहुत गर्मी है, मुझे अम्मी को घर उतारने के बाद ऑफिस भी जाना है। तो इसलिए एसी में आके बैठ गए ताकि हुलिया खराब ना हो आपका। एग्जैक्टली। अंदर तो आ जाए, मैं सॉफ्ट ड्रिंक लाती हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, मैं बेवक्त एक्स्ट्रा कैलोरीज और शुगर को अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो अम्मी से कहना कि जल्दी बाहर आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ उनका। चलें ठीक है। मैं समीना और मारिया से ये बात नहीं करना चाहता। वो दोनों मेहनत करती हैं, काम करती हैं तो घर का गुजारा हो रहा है, वरना तो मेरी इस बीमारी की वजह से आपको पता है दुकान भी बंद रहने लगी है। इरफान मैं कुछ करती हूँ, तुम टेंशन मत लो। शुक्रिया। इरफान कभी भी ऐसे मेरे सामने पहले रोया नहीं है, मैं उसके लिए बड़ी परेशान हूँ। क्या ख्याल है उसे हम अपने साथ घर ना लेके चले जाएं? क्या कोई एतराज तुम्हें? एतराज नहीं है, लेकिन मैं अपने खानदान के मर्दों को जानता हूँ ना, वो बहन बेटियों को सिर्फ देते हैं, उन पे बोझ नहीं बनते। इरफान मामू कभी नहीं मानेंगे। अब बात तो तुम सही कह रहे हो, वो शायद नहीं मानेगा, लेकिन अपने भाई को इस हालत में मैं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती ना बेटा। तुम अब अकेला मत छोड़े ना उन्हें। आप एहसान मामू से बात करें, उनका इतना बड़ा घर है, उनसे कहीं ऊपर वाला पोर्शन उनको दे दें। हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। और अम्मी, जहां तक बात रही फाइनेंशियल हेल्प की, आप अपना बहादुराबाद वाला स्टोर उनके नाम कर दें और मारिया के लिए एक अच्छा सा रिश्ता अरेंज कर लें। दैट्स इट। जीते रहो। तुमसे मैं कैसे ही उम्मीद रखती हूँ, बड़े समझदार हो गए, लेकिन अगर एहसान नहीं मानेगा तो क्या होगा बेटा? क्यों नहीं मानेंगे अम्मी, आप घर की बड़ी हैं, सारे फैसले आप ही हमेशा करती आई हैं। अब अगर आप इरफान मामू के लिए एक अच्छा स्टेप उठा रही हैं उनकी बेहतरी के लिए, तो एहसान मामू को भी चाहिए ना आपकी मदद करें, वो भी एक कदम उठाएं। चलिए बात करके देखते हैं। जी अल्लाह खैर करेगा। मामा, इरफान चाचा तो वैसे ही बीमार रहते हैं हमेशा, तो फिर आज ऐसा क्या है कि फूफो ने उनको अपने घर बुलाया है और बाबा को भी वहां बुलाया है? होगी इन 3 बहन भाइयों की कोई आपस की बात, एक का तो खत्म है इन पर। मामा 1 मिनट, कहीं वो मारिया और अब्दुल्ला की शादी तय तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा मामा। मैं अब्दुल्ला से मोहब्बत करती हूँ और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। एहसान समीना, बेशक आपकी मंग हो, लेकिन आपने मुझसे मोहब्बत की है, आपको ये मोहब्बत निभानी होगी।
हाँ क्या हुआ, आप सुन रही है मेरी बात? हाँ, सुन भी रही हूँ और सोच भी रही हूँ कि पता भी नहीं चला और तुम मेरी जगह आके खड़ी होगी। आपा ने इतनी मुश्किल डाली थी ना मेरे और एहसान की शादी पर, उनका तो बस नहीं चल रहा था वो समीना को बड़ी भाभी बना दें। मामा, दिल पर तो किसी का बस नहीं चलता। मैं अब्दुल्ला से बहुत प्यार करती हूँ, और अभी से नहीं, पता नहीं कब से। बेटा, अब्दुल्ला जानता भी है तुम्हारी फीलिंग्स? नहीं मामा, आपको तो पता है वो कितना रिजर्व्ड है, मिलता ही नहीं है कभी, और उससे बात भी बहुत कम कम होती है। मैं तो पिक्चर्स भी उसी के लिए अपलोड करती हूँ। कोई लाइक या कमेंट आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। ओ माय गॉड, तुम तो बिल्कुल पागल हो। अगर वो किसी और लड़की को पसंद करता हो तो? नहीं मामा, मैं जानती हूँ उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, उसको अपने बराबर कोई जचता ही नहीं। उसकी यही क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उसकी सोच, उसका बिहेवियर, मुझे यही उससे अट्रैक्ट करता है। मैं उसे किसी हाल में भूल नहीं सकती। सब ठीक हो जाएगा, इतना सोचो। मौसम कितना अच्छा है, बारिश होने लगी लगता है। कमाल है, इरफान सब कुछ ये सह रहा था और मुझे पता तक नहीं, मुझसे जिक्र भी नहीं किया उसने। मुझे बता देता तो मैं उसको कोई माकूल सा मकान ले देता, किराया भी मैं खुद देता। आपा, एहसान सिर्फ किराए की तो बात नहीं है ना, हर रोज की जो जरूरियात हैं वो भी तो पूरी होनी है, और अपना इरफान को मुसलसल सहारे की जरूरत होगी, उसकी तबीयत बहुत खराब है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा जो एक स्टोर है ना, मैं उसके नाम कर देती हूँ ताकि कोई कमाई आती रहे। लेकिन एक कदम तुमने भी आगे बढ़ाना होगा। आपा बड़ी हैं, जो कहेंगी मैं मानूंगा। सोच लो, ना नहीं सुनूंगी मैं। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, फिक्र ना करें। तुम एक काम करो, तुम्हारे घर का जो ऊपर का हिस्सा है ना, इरफान को दे दो। इससे ना उसकी वो किराए की परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपा वो कुत्सिया के नाम है। हाँ, और कुत्सिया तुम्हारी बीवी है ना, कुत्सिया को समझाना तुम्हारा काम है। याद रखो, तुम्हारे मुश्किल वक्त में ना तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा रहा, पीछे नहीं हटा। अब उसका मुश्किल वक्त आया है ना, तो तुम्हें उसका सहारा बनना पड़ेगा। एहसान, क्या मतलब पप्पू? एहसान, हाँ, इरफान ने मेरी बहुत मदद की थी। जब मेरा बिजनेस में नुकसान हो रहा था तो उसने अब्बा का जो पोर्शन था, जो उसके नाम था, वो मुझे दे दिया था, और फिर कभी पलट के भी नहीं पूछा। तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। हमारे घर में रहने से चाचा जान को रिलीफ मिलेगा और उनका हक भी अदा हो जाएगा। शाबाश सैफ बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।